अल्लाह तबारक ताला के बरकत नाम से आगाज़ करते हैं जो नहायत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। दरूद और सलाम हो उसके प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट, क्वेश्चन का बाकायदा आगाज़ करने से पहले कुछ बातें, कुछ इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी है। लॉगरिथम्स में हम जब भी किसी एक नंबर्स को लिखते हैं तो यहाँ पे एक बात नोट करेंगे आप लोग कि जब भी हम किसी भी नंबर में जो लेफ़्ट साइड है, जो बाएं जानब है, ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो जो बाएं जानब पहला नंबर होगा जिसको नॉन ज़ीरो कहते हैं, यानी ऐसा नंबर बाएं जानब जो ज़ीरो से बड़ा होएगा, इस नंबर के बाद वाली जो पोजीशन है स्टूडेंट, इसको कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट। ये याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन करते हुए चैप्टर नंबर 2 को सॉल्व करते हुए आप इस पोजीशन को नोट करेंगे, इसको रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। देन इसके बाद स्टूडेंट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 के यहाँ 6 पार्ट्स हैं और हमने यहाँ करेक्टरिस्टिक फाइंड करने हैं, जिसे उर्दू में कहते हैं खासा और इंग्लिश में कहा जाता है करेक्टरिस्टिक। तो स्टूडेंट, हम यहाँ करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के दो मेथड जो कि आपकी बुक में भी गिवन है, दोनों को स्टडी करेंगे और उसके बाद जो आसान मेथड हम समझेंगे उसको फॉलो करते हुए हम इन सारे क्वेश्चंस का करेक्टरिस्टिक या खासा फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो वहाँ पे पार्ट 1 है उसकी स्टेटमेंट को नोट करें, 5287। स्टूडेंट नोट करें 5287। यहाँ हमने एक बात सीखी, ऑलरेडी सीखी। हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं 2.1 एक्सरसाइज में। सो हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने स्टूडेंट क्या सीखा? हमने सीखा था कि हम सबसे पहले पॉइंट फाइंड करते हैं कि पॉइंट कहाँ लाई करता है। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके अंदर आपको पॉइंट कहीं भी विजिबल नहीं है, तो ये अंडरस्टूड है उसका पॉइंट जो है, उसका डॉट, उसका इशारिया आखिर पर मौजूद है। तो इसका इशारिया है 7 के बाद। अब हम इस इशारिया को, इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट पे ले आएंगे। व्हाट मीन रेफरेंस पॉइंट? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ऑन द लेफ्ट साइड, बाएं जानब पहला नंबर जो जीरो से बड़ा हो उसके बाद, यानी हम इसको यहाँ 5 के बाद लेके आएंगे। तो हमने इसको उठाया पॉइंट को और हमने इसको रेफरेंस पॉइंट पे शिफ्ट किया 5.287। साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और 10 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका पॉइंट था और जहाँ रेफरेंस पॉइंट पे आप लेके आए, दोनों के दरमियान में 1 2 एंड 3 डिजिट्स हैं, तो हम इस 10 की पावर स्टूडेंट 3 लिख देंगे। देन फाइनली हमने एक बात जो डिसाइड करनी है कि ये 3 पॉजिटिव का होएगा या नेगेटिव का होएगा। तो हम दो तरह से इस बात को याद रख सकते हैं, जब भी हम इस पॉइंट को मूव करेंगे लेफ्ट साइड की जानब, लेफ्ट साइड टूवर्ड मूव करेंगे, टूवर्ड लेफ्ट साइड, तो ऑलवेज 10 पावर जो है वो पॉजिटिव होएगी। और दूसरी तरह से हम ऐसे बात याद रख सकते हैं स्टूडेंट, देखें पहले हमारी वैल्यू थी 5287, 5287, जबकि अब हमारी वैल्यू क्या बन गई 5.2। मतलब एक बड़ी वैल्यू से हमने इसको स्मॉल कर दिया, शार्टर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। सो दैट मीन्स हम कंपेंसेट करने के लिए 10 पावर पॉजिटिव। तो स्टूडेंट, हम फाइनली अपने जो रिक्वायरमेंट है करेक्टरिस्टिक, हम उसकी तरफ आएंगे। तो ये जो 10 पावर है ये कहलाएगी इस क्वेश्चन की करेक्टरिस्टिक। ये था मेथड नंबर 1। अब मूव करते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन के लिए हम मेथड 2 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, मेथड 2 जो है, मे बी आपको वो मेथड 1 से इजी लगे। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक को फाइंड करने के लिए हम इस पॉइंट से पहले जो नंबर्स होंगे जिनको इंटीग्रल पार्ट कहा जाता है, ये जो इंटीग्रल पार्ट होगा किसी भी नंबर का और पॉइंट के बाद वाला डेसिमल पार्ट कहलाता है। तो ये जो इंटीग्रल पार्ट है इसके डिजिट को काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो इंटीग्रल पार्ट है स्टूडेंट, पार्ट्स के डिजिट्स हैं 4। जितने भी इंटीग्रल पार्ट के डिजिट्स होंगे उनमें से 1 को माइनस करेंगे या -1 को ऐड करेंगे, तो हमें इसका करेक्टरिस्टिक मिल जाएगा जो कि
3 है। सिमिलर स्टूडेंट हमने साइंटिफिक मेथड से भी इस क्वेश्चन नंबर 1 का कैरेक्टरिस्टिक सेम ही फाइंड किया था। सो दैट इज द आंसर ऑफ द पार्ट 1 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। नो स्टूडेंट वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। यहाँ पे नोट करें पॉइंट जो है स्टूडेंट, इस पॉइंट के राइट साइड पे 1 एंड 2 इंटीग्रल पार्ट है 2, तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हुए यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट के डिजिट्स हैं 2, इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 की 1। सिमिलर पार्ट 3 को नोट करें तो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट जो है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को नोट करें, हम 3 एंड 5 जो है एट द एंड सॉल्व करेंगे। यहाँ पे नोट करें जो इंटीग्रल पार्ट्स है पॉइंट के राइट साइड पे पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 1, 2 एंड 3 डिजिट्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हुए हम यहाँ पे 3 और 1 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा 2। सो फाइनली इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हुआ, खासा कितना हुआ 2। और इसी तरह से स्टूडेंट हम पार्ट 6 जो है उसकी वैल्यू को भी नोट करें तो सिमिलर है। पार्ट 6 की वैल्यू यहाँ पे है 14500। नोट करें आपको कहीं भी पॉइंट नजर नहीं आता जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में था, तो दैट मीन्स ऑल डिजिट्स आर इंटीग्रल पार्ट। पॉइंट है एट द एंड लाई करता है, एग्जिस्ट करता है, तो लेकिन ये जितने भी डिजिट हैं वो सारे इसकी लेफ्ट साइड पे हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो कैरेक्टरिस्टिक या खासा को फाइंड करते हुए 6 के 6 डिजिट ही इंटीग्रल पार्ट हैं और इसमें से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा 5। Now we move toward the part 3 and the part 5. स्टूडेंट यहाँ पे नोट करेंगे पार्ट 3 जो है उसको नोट करोगे यहाँ पे। तो पार्ट 3 जो है इसमें जो आपका डेसिमल पॉइंट है इसके और ये जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स है इसके दरमियान में अगर जीरो एग्जिस्ट करें, 1 जीरो एग्जिस्ट करता है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हुए हम यहाँ पे -1 लिखेंगे इसके इंटीग्रल की जगह, और बाकी पार्ट -1 या इसमें -1 प्लस करेंगे तो हमें यहाँ इसका कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा -2, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट पार्ट 5 जो है उसको भी जरा नोट करें। तो यहाँ इसके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है और उसके पॉइंट्स के दरमियान, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है जब हम लेफ्ट साइड की तरफ से है तो इसके दरमियान में 1, 2, 3 एंड 4, तो आपके 4 डिजिट एग्जिस्ट करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हुए ये स्पेशल 2 क्वेश्चंस हैं, इनमें हम इसके इंटीग्रल पार्ट की जगह -4 जो है उसकी वैल्यू लेंगे, जबकि हमने 1 को माइनस करना तो -4 -1 -5। सो इस तरह से, और इस -5 को हम ऊपर बार की शेप में भी लिख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 का कैरेक्टरिस्टिक भी हम फाइंड करेंगे। सो स्टूडेंट हम साइंटिफिक मेथड से भी इस मेथड को सीखा और इस मेथड से भी आपको सीखा, तो दोनों में आंसर सेम ही आएंगे। तो जो मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड में, क्योंकि साइंटिफिक मेथड को हम क्वेश्चन 2.1 एक्सरसाइज में बड़ी डिटेल में समझ चुके हैं और अभी भी हमने रिवाइज किया, तो आप उसको समझ सकते हो। नाउ वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट उसके फर्स्ट पार्ट को नोट करें तो वैल्यू है 43, जबकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को नोट करें तो फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में 6 पार्ट्स हमें गिवन है, इनके हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट टू फाइंड द लॉगरिथम्स। स्टूडेंट सबसे पहले जो है इन द फर्स्ट स्टेप हम जो गिवन वैल्यू है इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट या उर्दू में अगर बात करें तो हम इनका खासा मालूम करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना सीख चुके हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है स्टूडेंट इसके लिए हमने क्या सीखा, हमने सीखा जो इंटीग्रल पार्ट है, ऐसा पार्ट जो मुकम्मल है, अद्धी हिस्सा जो इशारिया से पहले है, उसके जितने नंबर्स आते हैं उनको काउंट करेंगे और उसमें 1 को माइनस कर देंगे। स्टूडेंट यहाँ नोट करें तो 43 जो है इसमें आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा कहीं भी। दैट मीन्स कि ये सारे का सारा इंटीग्रल पार्ट है, लिहाजा इंटीग्रल पार्ट्स में 2 डिजिट्स आपके पास आ गए और इसमें आप 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। इस तरह से
करेक्टरिस्टिक जो है वो पूरा वर्ड भी लिखा जा सकता है और करेक्टरिस्टिक जो है लिखने के बाद आप डॉट भी डाल सकते हैं। इसी तरह अगर आप उर्दू में लिखना चाहें, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर उर्दू में वर्ड यूज़ करना चाहें तो हम इसके लिए खासा का वर्ड यूज़ करते हैं, खासा। इन द सेकेंड स्टेप स्टूडेंट, करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के बाद, ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ लॉगरिथम्स। वैल्यू ऑफ लॉगरिथम जो है फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, हम दोनों को यहाँ सीखेंगे, जो आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वैल्यू फाइंड करने के बाद हमारे पास इंटीग्रल पार्ट यहाँ 43 है, इसके बाद हम बुक की बैक साइड पे चलते हैं और हम लॉगरिथम के टेबल को से वैल्यू ऑफ 43 जो है वो फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट बुक के एंड पे जब हम लॉगरिथम के टेबल्स में आते हैं तो यहाँ नोट करें 10 से वैल्यू स्टार्ट होती हैं लॉगरिथम्स की, और ये 10 से चलती चलती यहाँ पे आप देखें 43, और 43 के बाद कोई नेक्स्ट डिजिट नहीं है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट डिजिट नहीं है तो 43 के बिल्कुल सामने, यानी अगर आप देखो तो 0 के बिल्कुल नीचे और 43 के बिल्कुल सामने आपके पास वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू कहलाती है मैंटीसा। इसको मैंटीसा कहा जाता है, उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर हम इसको मैंटीसा ही लिखते हैं। उर्दू के स्टूडेंट उर्दू में लिखते इसको मैंटीसा है, और इंग्लिश के स्टूडेंट इंग्लिश वर्ड को यूज़ करते हुए इसको मैंटीसा लिखते हैं। तो यहाँ इस वैल्यू को नोट करेंगे और इस वैल्यू को पॉइंट के साथ लिखा जाएगा, 0.6335 मैंटीसा फाइंड करने के बाद स्टूडेंट फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम जो है इस करेक्टरिस्टिक की वैल्यू को और मैंटीसा की वैल्यू को आपस में ऐड कर देते हैं, मैंटीसा, और इसको आप इक्वल टू log ऑफ 43 लिख सकते हैं, या log ऑफ गिवन नंबर, जो भी आपके पास वैल्यू गिवन है XYZ जो भी है। यहाँ पे हमारे पास करेक्टरिस्टिक की वैल्यू है स्टूडेंट 1, जो हम पहले फाइंड कर चुके, और उसके बाद हम इस मैंटीसा की वैल्यू को इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो इस मैंटीसा की वैल्यू को स्टूडेंट जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनली एक आंसर आएगा 1.633 and 5। So that is the final answer of the logarithm 43। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने बुक का इस्तेमाल, टेबल का इस्तेमाल करते हुए इसकी वैल्यू को फाइंड किया। याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम में आप इस टेबल के मेथड को भी यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और लॉग का टेबल जो है वो आप खुद से तो नहीं ले जा सकते, लेकिन आप वहाँ पे जो इन्विजिलेटर स्टाफ होता है उससे डिमांड कर सकते हैं। बोर्ड्स जो हैं वो अपने पैकेट्स के अंदर ये टेबल्स भेजते हैं आपके लिए, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका ट्रेंड बहुत कम हो चुका है। तो स्टूडेंट अब हम इसी क्वेश्चन को कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए भी सॉल्व करना सीखेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में करेक्टरिस्टिक या खासा हमने जो फाइंड किया, वहाँ तक तो हम क्वेश्चन को सेम ही रिपीट करेंगे। करेक्टरिस्टिक के लिए हमने क्या बात सीखी, करेक्टरिस्टिक के लिए हमने सीखा क्वेश्चन का जो इंटीग्रल पार्ट है, और यहाँ देखें सारे इंटीग्रल पार्ट है, यानी इशारिये से पॉइंट से लेफ्ट वाला पार्ट, तो यहाँ पॉइंट है ही नहीं, अगर नहीं है तो मीन एंड पे एग्जिस्ट करता है, और एंड पे एग्जिस्ट करता है तो इसके लेफ्ट साइड पे आप नोट करें तो दोनों डिजिट ही इंटीग्रल पार्ट है, तो 2, और इसमें से हम 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास करेक्टरिस्टिक या खासा की वैल्यू आ जाएगी 1। इसके बाद सेकेंड स्टेप की बात करते हैं स्टूडेंट। तो सेकेंड स्टेप में हम इस अब वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो आप नोट करें कैलकुलेटर्स पे कि आप LOG लॉग का वर्ड प्रेस करोगे और उसके बाद 4 और 3 पूरा वर्ड जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है उसको प्रेस करोगे, तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा 1.63346846। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो आंसर आया वो तो पॉइंट्स के बाद 4 डिजिट्स में था, तो फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस कैलकुलेटर के इस MODE मार्ड वर्ड को यूज़ करते हुए इसको 1 टाइम प्रेस करेंगे, और फिर सेकंड टाइम प्रेस करेंगे, फिर थर्ड टाइम प्रेस करेंगे, तो आपके पास ऑप्शंस नज़र आएंगे FIS फिक्स, SCI साइंस और NORM नॉर्म। तो हम उसके बाद 1 को क्लिक करेंगे फिक्स को, फिर वो आपसे रेंज पूछ रहा है कहाँ तक फिक्स करना है, तो हमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट चाहिए, तो आप 4 को क्लिक करेंगे, तो फिर आपके पास देखें कैलकुलेटर आपको आंसर दे रहा है 1.6335। यहाँ से आपका करेक्टरिस्टिक की वैल्यू जो हम फाइंड कर चुके हैं 1 वो वेरीफाई हो जाएगी,
और 1 के बाद जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है स्टूडेंट, वो मेंटीसा की ऐसी तरह से उसी हेडिंग के साथ जैसे आपने मेंशन करना पहले सीखा, आप उसको दोबारा से मेंशन करोगे। मेंटीसा वर्ड के आगे आप इसको लिखोगे 0.6335 और इन द फाइनल स्टेप स्टूडेंट फिर से log ऑफ 43 लिखने के बाद आप करेक्टरिस्टिक की वैल्यू 1 और मेंटीसा की वैल्यू 0.6335, ये 2 स्टेप लिखना बेटर है, क्योंकि 2 नंबर के शार्ट क्वेश्चंस के अंदर अगर आप 2 स्टेप करेंगे तो फिर आपके नंबर किसी तरह से भी कट नहीं हो सकते, काटे नहीं जा सकते मार्किंग में। यहाँ से हमें फाइनली स्टूडेंट आंसर मिल जाएगा 1.6335। तो इस तरह से हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए भी इसका वही आंसर गेन कर सकते हैं। Now we move toward the part 2 of the question number 2, exercise 2.3। क्वेश्चन नंबर जो 2 है स्टूडेंट, इसके वैल्यू को नोट करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वैल्यू गिवन है 579, 5, 7 एंड 9। नो, सबसे पहला काम क्या है, हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट। सॉल्यूशन में जब आएंगे तो करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, खासा फाइंड करेंगे। करैक्टरिस्टिक के लिए हम उसके यूनिक जो वर्ड्स हैं वो लिखेंगे। इंटीग्रल पार्ट यहाँ नोट करें स्टूडेंट, तो 1, 2 एंड 3, क्योंकि आपको कहीं भी कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, सो दैट मीन जो वैल्यू आपको नंबर्स गिवन है वो सारे इंटीग्रल्स हैं, और इनमें से 1 को आप माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ करैक्टरिस्टिक की वैल्यू आ जाएगी, खासा की वैल्यू आ जाएगी 2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम मेंटीसा की वैल्यू को स्टूडेंट फाइंड करेंगे। तो मेंटीसा का वर्ड हम यहाँ मेंशन करेंगे, लिखेंगे। मेंटीसा का वर्ड लिखने के बाद हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो LOG ला का वर्ड प्रेस करेंगे, उसके बाद हम वैल्यू मेंशन करेंगे 579। तो यहाँ हमें आंसर मिलेगा 2 पॉइंट। अब ये जो 2 है वही जो हम करैक्टरिस्टिक फाइंड कर चुके, ये वेरीफाई कर रहा है हमारी वैल्यू को। और इसके बाद जो वैल्यू पॉइंट के साथ लिखी है, हम उस वैल्यू को जस्ट मेंटीसा में लिखेंगे 0.762 एंड 7। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट हम log ऑफ 579 इज इक्वल टू 2 प्लस 0.762 एंड साइन, और उसके बाद फाइनल स्टेप में हम इनको ऐड कर देंगे 2.762 एंड 7। फाइनली हमें इसका आंसर मिल जाएगा 579 का। नाउ वी मूव टुवर्ड द पार्ट 3 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। पार्ट 3 जो है उसकी वैल्यू को नोट करते हैं। यहाँ पे वैल्यू है 1.98 एंड 2। सो फर्स्ट स्टेप में हम स्टूडेंट क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। सो करैक्टरिस्टिक के जो वर्ड्स हैं हम उनको मेंशन करते हैं, और उसके बाद हमने क्या सीखा, इंटीग्रल पार्ट जो है उसको मेंशन करेंगे। तो यहाँ नोट करें, पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड पे जस्ट 1 डिजिट आपके पास है, तो आप 1 डिजिट को मेंशन करोगे और इसमें से 1 को माइनस करोगे, तो हमारे पास जो वैल्यू है करैक्टरिस्टिक की वो आ जाएगी 0। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम मेंटीसा का वर्ड मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद हम मेंटीसा की वैल्यू को टेबल या कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए log 1.98 एंड 2। तो हमारे पास यहाँ देखिए वैल्यू आ रही है स्टूडेंट 0.29710 जो है ये हमारे करैक्टरिस्टिक की वैल्यू को वेरीफाई कर रहा है, और उसके बाद पॉइंट की वैल्यू को हम यहाँ मेंशन करेंगे 0.2971, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम log ऑफ 1.982 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ करैक्टरिस्टिक जो कि 0 है प्लस वैल्यू ऑफ मेंटीसा जो कि 0.2971। जस्ट स्टूडेंट यहाँ पे जो 0 मेंशन पहले से किया गया, ये जस्ट इस पॉइंट को डिस्प्ले करने के लिए, नॉमिनेटेड करने के लिए लिखा जाता है। वैसे ये ना भी लिखा जाए तो कोई इशू नहीं है, और आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका। तो अब जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2971। So finally we got the answer of part 3. Now we move to
क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 जो है वो ज़रा स्पेशल वन है, क्योंकि इन तीनों में माइनस में करेक्टरिस्टिक हमारे पास आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 4 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा स्टूडेंट, हम करेक्टरिस्टिक या खासा फाइंड करेंगे। और हमने खासा फाइंड करने के लिए क्या सीखा, हमने सीखा कि जो इंटीग्रल पार्ट है पॉइंट से पहले अगर तो वो ज़ीरो हो, कुछ भी नहीं है, तो फिर और इस पॉइंट और फ्रॉम द लेफ्ट साइड अगर हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, तो लेफ्ट साइड मूव करते हुए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट और पॉइंट्स के दरमियान में अगर जीरो मौजूद हो तो हम उतना ही नंबर लेते हैं इंटीग्रल की जगह। तो ये 1 0 है तो 1 लेंगे, लेकिन -1 लेंगे स्टूडेंट, और हम इसमें से 1 को ही माइनस कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है उसकी वैल्यू आ गई -2। खासा जो है, खासा जो है करेक्टरिस्टिक -2 हो गया। देन इन द सेकंड पार्ट स्टूडेंट आएंगे और हम मैंटीसा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैंटीसा की वैल्यू जो है, उसके लिए हमने क्या सीखा स्टूडेंट, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ इन क्वेश्चन में जहाँ पे पॉइंट से पहले जीरो हो, करेक्टरिस्टिक माइनस आता हो स्टूडेंट, यहाँ थोड़ा सा आपने कैलकुलेटर को टेक्निकली यूज करना है। आपने लॉग कैलकुलेटर पे लिखते हुए जस्ट इसका 876 पूरे वर्ड्स लिखने हैं, 0.0 नहीं मेंशन करना, वरना आपको इसका करेक्टरिस्टिक मैंटीसा की वैल्यू करेक्ट नहीं मिलेगी। फाइनल आंसर मिल जाएगा हमें, क्योंकि मैंटीसा चाहिए करेक्ट, उसके बाद हमने फाइंड करना है। सो लॉग हम लिखेंगे 8, 7 एंड 6। तो हमें यहाँ जो वैल्यू मिलेगी उसमें स्टूडेंट आपने मैंटीसा करेक्टरिस्टिक की वैल्यू जो है उसको भी वेरीफाई नहीं करना। जस्ट करेक्टरिस्टिक की वैल्यू आपको मिल रही है 0.9425, आपने मेंशन कर लेना है। और उसके बाद फाइनली आप क्या करोगे, फाइनली हमने सीखा लॉग 0.0876, और उसके बाद हम करेक्टरिस्टिक की वैल्यू, चाहे आप करेक्टरिस्टिक के वर्ड लिख लें तब भी ठीक है, ना लिखें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। और उसके बाद इनकी जो वैल्यूज़ हैं, करेक्टरिस्टिक की वैल्यू हमारे पास है -2, और यहाँ मैंटीसा की वैल्यू है 0.942 एंड 5। तो स्टूडेंट आप इनको हम कैलकुलेटर पे अब हम सॉल्व करते हैं। -2 प्लस 0.9425, तो हमें फाइनली आंसर मिल रहा है स्टूडेंट -1.0575। तो स्टूडेंट अब हम इसी आंसर को कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए वेरीफाई करते हैं। अब हम लॉग जो है उसके बाद ये पूरी स्टेटमेंट लिखते हैं, 0.087 एंड 6। तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो -1.0575। सो सेम आंसर है, दैट्स वेरीफाई हम आवर आंसर। सो वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। सो टेक्निकल क्या है हम सीख चुके, इसी की रिवीजन करते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी। नेक्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, यहाँ पे उसकी वैल्यू है 0.04 एंड 7। तो सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। सो करेक्टरिस्टिक का वर्ड मेंशन करते हैं, और उसके बाद हमने सीखा कि अगर इंटीग्रल पार्ट में ज़ीरो हो तो पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में जितने ज़ीरो होंगे उतने ही हम नंबर लिखेंगे काउंट करके, और साथ माइनस मेंशन करेंगे, और 1 ही इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ सेम फिर -2 हमारे पास आ गया करेक्टरिस्टिक। उसके बाद हम फाइंड करेंगे मैंटीसा। मैंटीसा का वर्ड मेंशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए हम जस्ट कंप्लीट पार्ट ओनली 4 एंड 7 लिखेंगे। ये सिर्फ इन क्वेश्चन के लिए है स्टूडेंट, जहाँ पे आपका करेक्टरिस्टिक माइनस में आ रहा होगा, वहाँ आपने इस टेक्निक को इस्तेमाल करना है। और 1 आ रहा है यहाँ पे करेक्टरिस्टिक, इसको आप नोट नहीं करोगे, जस्ट जो आपका पॉइंट के बाद मैंटीसा का पार्ट आता है उसकी वैल्यू को आप एज इट इज नोट करोगे, 0.6721। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, हम दोनों को ऐड करने वाले हैं। log ऑफ 0.047 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। वैल्यू पुट करते हैं, करेक्टरिस्टिक की वैल्यू हमारे पास -2 है,
मैंटीसा की वैल्यू हमारे पास 0.672 एंड 1 है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो -2 प्लस 0.6721, तो हमारे पास आंसर आ रहा है स्टूडेंट फाइनल -1.3279। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसको वेरीफाई करते हैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए। अब लॉग लिखेंगे और हम इस कंप्लीट वर्ड को लिखेंगे 0.047। तो हमें आंसर मिल रहा है स्टूडेंट -1.3279। दैट्स वेरीफाई आवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ वी मूव टुवर्ड द पार्ट 6, द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.3। लास्ट पार्ट की वैल्यू यहाँ पे नोट करें स्टूडेंट। तो 6 पार्ट जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे है 0.123 जी। फर्स्ट पार्ट में क्या करने वाले हैं, करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। करेक्टरिस्टिक जो है उसके लिए हमने क्या सीखा, अगर तो इंटीग्रल पार्ट में 0 है तो फिर पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान जितने 0 हैं नोट करेंगे 1, 2 एंड 3। सो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 3 लेकिन माइनस के साथ, और 1 को ही माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ जाएगा -4। नेक्स्ट पार्ट में हम मैंटीसा फाइंड करेंगे। तो मैंटीसा के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, लेकिन हम ओनली स्टूडेंट log ऑफ 345 लिखेंगे। 354 हमें जो वैल्यू मिल रही है 2.5490। हम इस वैल्यू में ओनली जो है पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है मैंटीसा उसको नोट करेंगे और करेक्टरिस्टिक को नोट नहीं करेंगे। 0.5490। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं जी, log ऑफ 0.000354 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा वैल्यू पुट करते हैं। करेक्टरिस्टिक की वैल्यू यहाँ पे है स्टूडेंट -4, मैंटीसा की वैल्यू है 0.549 एंड 0। दोनों को सॉल्व करते हैं एज इट इज। -4 प्लस 0.5490। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास फाइनली आंसर आ रहा है -3.451 एंड 0। तो अब इसको वेरीफाई भी करते हैं हम। लॉ का वर्ड मेंशन करते हुए कंप्लीट वैल्यू लिखते हैं 0.000354। नोट करें स्टूडेंट -3.4510। तो हमारा जो आंसर है वो वेरीफाई कर रहा है। सो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द पार्ट 6। नाउ वी कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 2। सो फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।